नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आज एक हमारे बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड हैं, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, पैसे रुपए से बहुत परेशान हैं। पूछ रहे थे, अमीर अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब होते जा रहे हैं। उन्होंने भी रिसेंटली अपना एक पेट्रोल पंप बेचा है। घर में खाने पीने की दिक्कत नहीं है, इतना पैसा है कि आराम से अगले 10 साल तक भी खा पी सकते हैं, लेकिन परेशान बहुत थे। बिज़नेस चालू किया था तकरीबन 4-5 साल पहले। अच्छा खासा पैसा उस समय था उनके पास, कैश में मेरे ख्याल से बता रहे थे 20-25 लाख रुपए अकाउंट में था। थोड़ा बहुत लोन ले लिया और कुछ ज़मीनें थीं, उसको बेच बाच करके पेट्रोल पंप खोला और 4-5 साल तक पेट्रोल पंप को चलाने की कोशिश की। एक टाइम तक बता रहे थे कि बहुत अच्छा चल रहा था। उनका देखा देखी एक उनके फ्रेंड ने पेट्रोल पंप खोला और मुझे हमेशा कहा करते थे, हमारे यहाँ से पेट्रोल भरवाया करिए। उनके सर पे 50 लाख का लोन हो गया था और बोल रहे थे कि हर महीने खाली लॉस हो रहा था, इसलिए बेचना पड़ा। तो वो पूछ रहे थे कि आखिर कारण क्या है, अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि आप सीरियसली ये जानना चाहते हैं कि कारण क्या है या खुद आप अमीर बनना चाहते हैं? तो बोलते मैं अमीर हूँ, मुझे अमीर नहीं बनना, मैं आराम से खा पी सकता हूँ, मुझे टेंशन नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों है कि अमीर अमीर होते जा रहे हैं? क्योंकि उनके साथ कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने अपना एक पेट्रोल पंप खोला, उसके बाद दूसरा खोला, फिर तीसरा खोला। इनफैक्ट उनके कई पेट्रोल पंप्स हैं, उन्हीं को देख करके इन्होंने अपना पेट्रोल पंप का बिजनेस चालू किया था। तो बोलते हैं आखिर अमीर अमीर बनते जा रहे हैं, गरीब गरीब बनते जा रहे हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है? हम सब इंसान हैं, जिंदा इंसान हैं, हमारे अंदर में ही परमात्मा है। हम लोगों को इतना परेशान नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी परेशान है। मेरे देखे एनलाइटेंड मास्टर्स के, बिकॉज मैं जब बात करूंगा आप लोगों से तो मैं स्पिरिचुअल लोगों की ही बात करूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से उन लोगों को परफेक्ट लाइफ जीना आता था। क्योंकि हमारे आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत पैसे वाले हैं, और बहुत से ऐसे हैं जो बहुत खुश हैं लेकिन पैसे वाले नहीं हैं, और बहुत से ऐसे हैं जो दोनों चीज़ें हैं उनके पास, पैसा भी है और खुश भी हैं। लेकिन मेरे लिए अल्टीमेट सक्सेसफुल, सबसे अमीर आदमी वो है जो अंदर से सुकून में है, एकदम शांत है। इसीलिए मैं इस सवाल के जवाब में लाओ त्से की मदद लेना चाहूँगा, लाओ त्से का 3rd सूत्र कवर करना चाहूँगा। लेकिन उसके लिए मैं चाहूँगा आप एक सवाल पूछिए अपने आप से। सवाल ये है, वाई डू वी रन लाइफ एज रेस? कि हम जिंदगी को रेस की तरह क्यों जीते हैं, क्यों दौड़ते हैं? कोई जीव जंतु इंसान को छोड़ करके परेशान नहीं रहता। भूख परेशान करती है लेकिन दिमागी तौर से वो परेशान नहीं होते। हम सबको चिंताएं होती हैं, बिज़नेस चालू करते हैं, बिज़नेस ख़त्म हो जाते हैं, नौकरी की चिंता होती है, और उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि हम इस ज़िंदगी को चलते नहीं हैं, दौड़ते हैं, बहुत तेज़ी से कहीं पहुंचने की कोशिश करते हैं। इन्होंने भी जो बिज़नेस चालू किया था पेट्रोल पंप का, वो बहुत जल्दी करोड़पति बनने के लिए चालू किया था। बता रहे थे कि मैं एक पंप खोलूँगा, फिर दूसरा खोलूँगा, और ऐसे करते करते उनका प्लान था। जब शुरू में 4-5 साल पहले जब शुरू किया था, बोल रहे थे कि मैं अगले 5 साल के अंदर में कम से कम 50 पंप खोलूँगा। वो ख़त्म हो गया। तो क्या ज़रूरत थी 50 पंप खोलने की? आज पेट्रोल पंप को बेचने के बाद, उधार वापस करने के बाद भी उनके पास इतना पैसा है कि आराम से खा पी सकते हैं। तो परेशान क्यों हैं? क्यों हम ज़िंदगी की रेस में दौड़ते हैं? इसका जवाब लाओ त्से ने क्या दिया है? If those who are excellent find no preferment, people will cease to contend for promotion. इसमें मैं excellent को talent बोलूँगा, क्योंकि हमारे आसपास में एक ऐसी सोसाइटी बनी है जो स्पिरिचुअल सोसाइटी नहीं है, हमारे माइंड की बनाई हुई सोसाइटी है, आर्टिफिशियल सोसाइटी है। यहाँ जो भी नौकरी का स्ट्रक्चर है बड़ा बोरिंग स्ट्रक्चर है, पढ़ाई का स्ट्रक्चर बच्चों के हिसाब से नहीं है। लाओ त्से कहते हैं जो लोग भी थोड़ा बहुत टैलेंटेड हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा समझदार हैं, किसी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, तो उनको सभी लोग प्रेफर करते हैं, उनको प्रोग्रेस मिलती है। अभी रिसेंटली मैंने बच्चों के साथ एक नया कोर्स चालू किया है, वेंचर कैपिटलिज्म। उसमें पूंजीपति कैसे अपने पैसे को लगाते हैं कंपनीज़ में और कैसे वो कंपनीज़ बड़ी होती हैं, उसके ऊपर ये कोर्स है। तो मैं बच्चों से बता रहा था, एक पावर लॉ काम करता है, जहाँ पर दुनिया का 90% पैसा 10% लोगों के पास होता है। और वो कौन है 10%? जिनको हम समझदार कहते हैं, जीनियस कहते हैं, इंटेलिजेंट कहते हैं। लेकिन ये बहुत आड़ी तिरछी सोसाइटी है। लाओ त्से कह रहे हैं, इफ़ दोज हु आर एक्सेलेंट फाइंड नो प्रेफरमेंट, पीपल विल सीज टू कंटेंट फॉर प्रमोशन।
हम लोग दौड़ इसलिए रहे हैं क्योंकि हमारी सोसाइटी कुछ लोगों को हीरो मानती है, एक तरह से हीरोशिप की पूजा होती है। होता क्यों है ऐसा? क्यों हम किसी गांव में, किसी शहर में कुछ लोगों को लेबल देते हैं? फिल्म स्टार्स को हम ऑस्कर देते हैं, फिल्म फेयर अवार्ड देते हैं। ये हमारी एक मानसिक बीमारी है, और चूंकि हम लोगों ने ये स्टार्ट कर दिया है, इसलिए बाकी सब लोग उस तरफ भागते हैं। द पीपल विल सीज टू कंटेंट फॉर प्रमोशन। इसको ऐसे समझिए जैसे कि आपके सामने खेत में ढेर सारे पेड़ हैं, उसमें ढेर सारे फल लगे हुए हैं। आप जाते हैं और आराम से फल तोड़ के खा सकते हैं, लेकिन उसमें अगर आपको ये कह दिया जाए कि ये खास तौर से एक स्पेशल पेड़ है और इसका फल बहुत महंगा है, रहे नॉर्मल, लेकिन बोल दिया जाए कि बहुत स्पेशल है और इसका फल हम लोग बाकी फलों से महंगे में बेचेंगे, तो सब उसी फल को, उसी पेड़ के फल को खाना चाहेंगे, उसके पीछे भागेंगे। ये हमारा, जैसे डैनियल kahneman कहते हैं ना, हमारे सिस्टम 1 का एक बायस है। अगर कोई आदमी किसी चीज़ को स्पेशल बोलता है तो सब उसके पीछे भागते हैं। तो आदमी जल्दी अमीर क्यों बनना चाहता है? क्योंकि उसको लगता है कि अगर मैं अमीर हो जाऊंगा तो लोग मुझे अगर प्यार नहीं करेंगे तो कम से कम इज़्ज़त तो करेंगे ही करेंगे। तो चूंकि आप स्पेसिफिक कुछ लोगों की इज़्ज़त करते हैं तो बाकी भी उसी तरफ भागने की कोशिश करते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि जिनको भी स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है वो भी अल्टीमेटली परेशान होकर के बूढ़े होते हैं और मरते हैं, वो एनलाइटेंड नहीं होते। अब मैं दूसरा सवाल चाहूँगा आप पूछें कि अगर हम लोग पैसे रुपए के बारे में बात कर रहे हैं, अमीरी और गरीबी के बारे में बात कर रहे हैं, तो अमीरी और गरीबी है क्या? आप किसको बोलते हैं अमीर? जिसके पास सबसे लेटेस्ट फ़ोन है, जो सबसे महंगी गाड़ी में घूम सकता है, हम उसको अमीर मानते हैं, जो अपने पैसे को दिखा सकता है। लेकिन उस पैसे को दिखाने के लिए भी इस सोसाइटी में कुछ चीज़ों को अलग से रखा जाता है। जैसे मैं अभी रिसेंटली 2 फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ। एक फ़ोन है मेरा S22, मैं एप्पल नहीं यूज़ करता, मुझे एंड्रॉयड आसान लगता है, और उसमें स्पीड ज़्यादा अच्छी है, उसका कैमरा ज़्यादा अच्छा है। और वहीं पर जो मैं दूसरा फ़ोन है मेरे पास, वो पता नहीं कौन सी सीरीज़ का है, उसकी स्पीड काफ़ी कम है। इसके बारे में पढ़ाई कर रहा था कि आखिर क्यों महंगे फ़ोन में ये सब चीज़ें, स्पेशल क्वालिटीज़ क्यों डाली जाती हैं। वो जानबूझ के टेक्नोलॉजी को हायर एंड में ज़्यादा अच्छा बना के रखा जाता है, लोअर एंड में वो टेक्नोलॉजीज़ नहीं डाली जाती हैं, वो डिफरेंस दिखाने के लिए, ताकि उसको महंगा बेच सकें। आप जब एप्पल के फ़ोन को ऐसे शीशे में फ़ोटो खींचते हैं अपने साथ और एप्पल का लोगो दिखाई देता है, तो आप भी जानते हैं कि लोग इसकी वैल्यू करते हैं। तो जो आदमी दिखाता है अपनी चीज़ों को, उसको हम अमीर मानते हैं। लाउद से कहते हैं, इफ़ द गुड्स दैट आर रेयर टू obtained आर नॉट फेवर्ड, पीपल विल सीज टू टर्न रॉबर्स एंड बैंडिट्स। अगर हम एक ऐसी सोसाइटी बना सकें जहाँ पर रेयर चीज़ों को फेवर न किया जाए, महंगी चीज़ों को फेवर न किया जाए, तो लोग चोर उचक्के नहीं होंगे। इसको थोड़ा सा मेडिटेट करना होगा समझने के लिए। हमारी सोसाइटी इतनी विकृत हो गई है कि जब हम अपने बच्चों को बड़ा करते हैं तो शांति के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए बड़ा नहीं करते। हम उनको सिखाते हैं तुम अमीर बनो ताकि महंगी महंगी चीज़ें खरीद सको। इसलिए जैसे ही कोई बच्चा थोड़ा सा भी पैसा कमाता है और अपने आप को दिखा सकता है कि मैं सोसाइटी में बहुत अमीर हूँ, तो माँ बाप उसको, उससे बड़े प्राउड फील करते हैं, बहुत गर्वान्वित होते हैं। लेकिन वो इस प्रोसेस में इस पूरी सोसाइटी का नुकसान कर रहे हैं। गरीब भी यही चाहेगा, वो स्पेशल चीज़, उसकी ज़रूरत शायद उसको ना हो। मुझे याद है हमारे घर में जो पहली टीवी आई थी, वो आई थी 1984 में, 85 में, हाँ 86 में आई थी, 1986 में। और उसके बाद ऑलमोस्ट 10 साल तक कोई टीवी नहीं आया हमारे यहाँ। लेकिन अब आपके हाथ में जो मोबाइल है वो एक तरह से टीवी है, और हर 1 साल में 2 साल में आप टीवी बदल देते हैं। और अगर आप अपने मोबाइल को नहीं बदल सकते तो आपको बड़ी शर्म आएगी। इनफैक्ट मैं अभी अपने दोनों पुराने फ़ोन हैं, उनकी बैटरी चेंज करने के लिए गया था मार्केट में, तो बता रहे थे कि इसकी बैटरी अब मिलेगी नहीं, ये मॉडल ख़त्म हो गया है। तो इसकी वजह से दोनों तरफ लोग परेशान रहते हैं। जिनको आप अमीर बोलते हैं, वो सामान को लेकर के उनको कोई बहुत बड़ा सुकून मिलता नहीं है, उनको कोई एनलाइटनमेंट या पीस या डर ख़त्म हो जाए ऐसा कुछ नहीं होता है। खाली उनको एक पावर का एक्सपीरियंस होता है, और वो भी टेम्पररी, क्योंकि जैसे ही वो सामान चला गया, पैसा चला गया, या उनकी सेहत चली गई, तो वो फिर से वापस उसी जगह पे आ जाते हैं। और दूसरी तरफ ये गरीब, जिनको लगता है कि काश हम वो चीज़ें पा जाएं तो हम भी ताकतवर हो जाएंगे, हम भी फ्री हो जाएंगे अपनी प्रॉब्लम से, जबकि ऐसा होता नहीं है।
जो हमारे मित्र परेशान थे वो परेशान थे। मैं चाहूँगा आप भी पूछें अपने आप से, इस समय अगर आपके पेट में खाना है, सर पे छत है, आप ठीक ठाक हैं, स्वस्थ हैं, तो परेशान क्यों हैं? हम परेशान क्यों हैं? लाओ त्से कहते हैं, इफ़ पीपल स्टॉप्ड शोइंग ऑफ, डिस्टर्बेंस विल सीज इन द माइंड्स ऑफ अदर्स एंड देयर ओन। ये सोल्यूशन है आज की वीडियो का सोल्यूशन। आप दूसरों को छोड़ दीजिए, आप अपने अंदर से काम करना शुरू करिए। अगर आप चाहते हैं आपके घर में पीस हो, एबंडेंस हो, मतलब पर्याप्त मात्रा में चीज़ें हो, खाना पीना हो और सुकून हो, तो एक बेसिक प्रैक्टिस छोड़ दीजिए आप। उसको बहुत कॉन्शियसली छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास अंदर में ना एक एनिमल रहता है, जानवर रहता है, और उसकी इंस्टिंक्ट होती है कि हर जगह पर उसको यूज़ करे, और वो है हमारी इंस्टिंक्ट ऑफ शोइंग ऑफ। हमारे अंदर में एक इंस्टिंक्ट है, टेंडेंसी है शो ऑफ करने की। हम अपने सामानों से शो ऑफ करते हैं, अपने कपड़ों से, अपने टैलेंट से, अपने बातचीत से, अपनी अकल से। और अगर कुछ पॉजिटिव शो ऑफ करने के लिए नहीं है तो हम अपनी नेगेटिविटी से शो ऑफ करते हैं। हम लड़ाई झगड़ा करेंगे, हम चिड़चिड़े हो जाएंगे, हम अपनी प्रॉब्लम्स को पकड़ करके शो ऑफ करते हैं। एक आदमी के पास अगर दूसरे से ज़्यादा प्रॉब्लम है तो वो ज़्यादा बड़ा आदमी है। तो अगर हम अपने अंदर में शो ऑफ करने की टेंडेंसी ख़त्म कर दें तो हम भी सुकून में रहेंगे और हमारे आसपास के लोग भी सुकून में रहेंगे। तो अमीर अमीर क्यों है, गरीब गरीब क्यों है? क्योंकि हमने दुनिया को डिवाइड कर दिया है, स्पेशल में, ग्रेट में। देखा जाए तो खाली डिस्ट्रीब्यूशन है। नेचर में पहाड़ हैं, सब पहाड़ ही पहाड़ हैं, लेकिन उसमें से हमने, इंसानों ने एक को मान लिया है माउंट एवरेस्ट, क्योंकि उसकी हाइट दूसरों से थोड़ी सी ज़्यादा है। ये हमारे माइंड की टेंडेंसी है, और ये माइंड की टेंडेंसी इसलिए है क्योंकि हम केवल बाहर देखते हैं। जब आप अंदर में झांकना शुरू करेंगे, जैसा कि लाओ त्से ने खुद किया, जैसा कि कृष्ण ने किया, जब अंदर में झांकना शुरू करेंगे तब आपका काम केवल एक और एक है, दूसरों के दिल और दिमाग को शांत कर पाना, खाली कर पाना। तो आपको सबसे पहले अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। लाओ त्से कहते हैं, वाइज मैन्स पॉलिसी विल बी टू एम्प्टी पीपल्स हार्ट एंड माइंड्स। एक समझदार आदमी का पॉलिसी ये होना चाहिए कि वो दूसरों का हार्ट्स और माइंड्स खाली करे। His aim should be stilling individuals' appetite and ambitions among other people। ये बहुत ही उल्टी चीज़ बता रहे हैं हम, और आप डरेंगे इस चीज़ को करने से। लाओ त्से कह रहे हैं कि एक समझदार आदमी का एम ये होना चाहिए कि लोगों का एपेटाइट कम करे, एम्बिशन का। अगर आपका बच्चा बहुत अमीर आदमी बनना चाहता है, बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता है, तो उसको शांत करिए, वो बीमार है। Even as he stills his own so that the virtue of the way may show in all। और ये कैसे करेगा? वो अपने मन को स्टिल करेगा, शांत करेगा। शांत करने से क्या होगा? वर्चू, जिनोगा, मध्यम मार्ग, स्पिरिचुअलिटी अंदर से शाइन करके बाहर आएगी। जब बाहर की चकाचौंध हमारे आँखों से खाली होगी तो हमारे अंदर की खूबसूरती, हमारे अंदर का आत्मन बाहर निकलेगा। द किंग मस्ट सेट द एग्जाम्पल एंड लीड द वे। अगर हम चाहते हैं अपने बच्चों से, अपने एम्प्लॉयज़ से, अपने लोगों से कुछ करें तो हमको खुद एग्जाम्पल सेट करना होगा। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम दूसरों को बोलें और खुद ना फॉलो करें। ही विल बी इन कंप्लीट कंट्रोल एज द वे कंट्रोल्स हिम। लाओ त्से कहते हैं सबसे अमीर आदमी वो है जो कंप्लीट कंट्रोल में है अपने माइंड और बॉडी के। और अगर आपको अपने माइंड और बॉडी को कंप्लीट कंट्रोल में रखना है तो आपको द वे, ताओ के कंट्रोल में होना होगा, अपनी आत्मन के कंट्रोल में होना होगा। यही कृष्ण अर्जुन को समझा रहे थे, अर्जुन तुम मालिक मत बनो, आत्मन को मुझे, कृष्ण मतलब पर्सनालिटी नहीं, आत्मन, उसको मालिक बनने दो, तुम सरेंडर करो। आपका सवाल ये नहीं होना चाहिए कि अमीर अमीर क्यों बन रहे हैं, गरीब गरीब क्यों बन रहे हैं। वो केवल आपको दिख रहा है दूर से। सारे अमीर और गरीब एक बराबर हैं। सबसे अमीर आदमी वो है जो अपने आप को शांत कर पाता है, और वही लोग हैं जो दुनिया में खूबसूरती लाते हैं, सिविलाइजेशन लाते हैं, शांति लाते हैं। और वही लोग हैं जो पैसे का भी सही इस्तेमाल करना जानते हैं। मैं चाहूँगा हर घर में एक ज़िनोगी बने, हर घर में। इसलिए मैं अब फिज़िकली आपके शहर में आने वाला हूँ। आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताइए कि आप किस शहर से हैं और आप मुझे अपने शहर में बुलाना चाहते हैं। तो जिस शहर के नाम पे सबसे ज़्यादा लाइक्स होंगे उस शहर में मैं सबसे पहले आऊँगा।
मैं वेट कर रहा हूँ आपसे मिलने के लिए। आप मेरे साथ इस यात्रा में चलना चाहते हैं तो ज़ेनोगा बेसिक एडवांस कोर्स में मैं आपको चाहता हूँ जल्दी से जल्दी आ जाइए। चिंता मत करिए कि आपका बजट क्या है, आप अपने बजट से इन कोर्सेज़ को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है।